अल्लाह ने इस दुनिया में सिर्फ इंसान और जानवर नहीं बनाए, उसने ऐसी मखलूकात भी बनाई है जो एक अलग दुनिया में रहती हैं। कुछ आपके पास हैं, कुछ आसमानों में हैं, कुछ जमीन के अंदर और कुछ क़यामत के वक्त जाहिर होंगी। कुरान और सही हदीसों में 10 ऐसी मखलूकात का जिक्र है जिनके बारे में ज्यादातर मुसलमानों को पूरी जानकारी नहीं है। आज हम उन्हीं 10 मखलूकात को एक एक करके समझेंगे। नंबर 1, बुराक। शुरू करते हैं एक ऐसी मखलूक से जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद देखा और उस पर सवार हुए। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया। सफेद रंग का एक जानवर, गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा, लेकिन जो चीज इसे नॉर्मल से अलग बनाती है वो है इसका एक कदम। बुराक का एक कदम उतनी दूरी तय करता है जितनी दूर तक आंख देख सके, यानी एक स्टेप में पूरा विजिबल होराइजन। उलेमा बताते हैं कि बुराक आसमानों में एक खास जगह पर है। ये इस दुनिया का जानवर नहीं है, ये एक अलग डायमेंशन से ताल्लुक रखता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी स्पीड एक्सपीरियंस की उस रात जब नबी मक्का से बैतुल मकदिस और फिर आसमानों तक गए। नंबर 2, मलकुल मौत। हर इंसान जो पैदा हुआ है सब इस फरिश्ते से मिलेंगे। कुरान सूरह अस-सजदा में फरमाता है, कह दो मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर है वो तुम्हारी रूह कब्ज करेगा। लेकिन यहाँ एक बात जाननी जरूरी है, मलकुल मौत अकेला नहीं आता, उसके साथ हेल्पर फरिश्ते होते हैं। नेक इंसान के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं, सफेद कपड़े लाते हैं, जन्नत की खुशबू लाते हैं और रूह निकलना आसान हो जाता है। लेकिन काफिर के लिए अजाब के फरिश्ते आते हैं और नबी ने बताया कि उस वक्त रूह निकलना ऐसा है जैसे कांटेदार तार को गीले ऊन से खींचा जाए। और एक और जरूरी बात, मलकुल मौत हर लम्हे एक्टिव है। दुनिया में हर सेकंड कोई ना कोई मर रहा है और वो हर मौत पर मौजूद है। नंबर 3, अबाबील। ये मखलूक कुरान में सिर्फ एक बार आई, लेकिन जो काम इन्होंने किया वो इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। सूरह अल-फील, हाथी वाले साल की कहानी। अब्रहा एक ताकतवर बादशाह था, उसके पास हाथियों की फौज थी, उसका मकसद था काबे को ढाना। कोई इंसानी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी, तो अल्लाह ने छोटी छोटी चिड़ियां भेजी। कुरान कहता है अल्लाह ने उन पर झुंड दर झुंड पक्षी भेजे जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसा रहे थे और उसने उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। हर चिड़िया 3 पत्थर लेकर आई, एक चोंच में, एक दोनों पंजों में। दुनिया की सबसे बड़ी फौज हाथियों के साथ छोटी छोटी चिड़ियों ने तबाह कर दी। नंबर 4, करीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह मुस्लिम में फरमाया कि हर इंसान के साथ एक जिन्न साथी लगाया गया है जो उसके पैदाइश से है, जो उसकी पूरी जिंदगी देखता है, जो उसकी कमजोरियां जानता है और जो उसे गुनाह की तरफ धकेलता है। ये शैतान नहीं है, ये एक अलग मखलूक है। उलेमा समझाते हैं कि वो अचानक आने वाला गुनाह का ख्याल, वो अजीब सी खींच जो आपको गलत रास्ते पर ले जाती है, ये अक्सर करीन की फुसफुसाहट होती है। और क्योंकि वो आपके साथ पैदाइश से है, उसे पता है कि कौन सा टेम्पटेशन आप पर काम करता है। नंबर 5, जिब्रील अलैहिस्सलाम। सही बुखारी में नबी ने बताया जिब्रील के 600 पर हैं और एक पर का साइज पूरा होराइजन ढक लेता है। पहली बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके असली रूप में देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। उलेमा बताते हैं कि जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर की नोक से 4 शहर उठाए, उन्हें इतना ऊपर ले गए कि आसमान के फरिश्तों ने नीचे से कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बांग देने की आवाज सुनी और फिर उन्हें उलटा करके जमीन पर गिरा दिया। नंबर 6, मुनकर और नकीर। ये 2 फरिश्ते हैं जिनसे हर इंसान कब्र में मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका डिस्क्रिप्शन दिया, काले नीले रंग के, उनकी आवाज गरज जैसी, उनकी आंखें बिजली जैसी। जब ये कब्र में आते हैं जमीन हिलती है। 3 सवाल पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है। और यहाँ एक जरूरी बात है, जिस इंसान ने जिंदगी में सिर्फ नाम का मुसलमान बनकर रहा उसकी जबान रुक जाएगी, लेकिन जिसने सच्चे दिल से ईमान रखा उसके जवाब फौरन आएंगे। और तब एक आवाज आसमान से आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा, उसकी कब्र फैला दो और उसे जन्नत का लिबास पहनाओ। नंबर 7, दाब्बतुल अर्ज। कुरान सूरह अन-नमल में फरमाता है और जब बात पूरी होने का वक्त आएगा हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा। ये मखलूक जमीन से निकलेगी और वो काम करेगी जो कोई जानवर आज तक नहीं कर सका, इंसानों से बात करेगी। उलेमा बताते हैं कि दाब्बतुल अर्ज के पास 2 चीजें होंगी, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। इनसे वो लोगों पर निशान लगाएगी। मोमिन के चेहरे पर लाठी से नूर का निशान, काफिर के चेहरे पर अंगूठी से अंधेरे का निशान। नंबर 8, अल जस्सास। ये वाली मखलूक सहीह मुस्लिम की एक हदीस में है। एक सहाबी समंदर के रास्ते सफर पर थे, एक जजीरे पर पहुंचे, वहां उन्हें एक अजीब मखलूक मिली। इतने घने बाल थे कि पता नहीं चलता था उसका आगे कहाँ है और पीछे कहाँ। और वो बोली, उसने कहा, उस शख्स के पास जाओ जो यहाँ मौजूद है और उसे खबर दो। इसका काम है दुनिया की खबरें जमा करना और दज्जाल तक पहुँचाना। दज्जाल जो एक जजीरे पर कैद है और अपने वक्त का इंतजार कर रहा है।
नंबर 9, दज्जाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। दज्जाल कोई अलौकिक मखलूक नहीं है, वो इंसान है, लेकिन ऐसी कैपेबिलिटीज के साथ जो उसे देखने वालों को खुदाई का एहसास दिलाएगी। दज्जाल के पास कंट्रोल होगा, बारिश भेजेगा जब चाहे, बंद करेगा जब चाहे, 40 दिन में पूरी दुनिया घूमेगा। पहला दिन 1 साल जैसा, दूसरा महीने जैसा, तीसरा हफ्ते जैसा, बाकी नॉर्मल। उलेमा बताते हैं कि दज्जाल का फितना इतना खतरनाक इसलिए होगा क्योंकि वो उस वक्त आएगा जब ईमान कमजोर होगा और यकीन डगमगाया होगा। नंबर 10, याजूज और माजूज। कुरान सूरह अल कहफ में इनका जिक्र है। एक ऐसी कौम जिसे जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी दीवार के पीछे बंद किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये इतनी बड़ी तादाद में है कि जब निकलेंगे तो उनकी पहली फौजें पूरा समंदर पी जाएंगी। ये हर दिन दीवार खोदते हैं, इतना खोदते हैं कि लगभग पार हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं और कहते हैं कल पूरा कर लेंगे। रात को अल्लाह दीवार वापस ठीक कर देता है, लेकिन जिस दिन वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल पूरा करेंगे, उस दिन दीवार टूट जाएगी और वो दुनिया में हर तरफ बिखर जाएंगे। तब ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह एक बीमारी भेजेगा जो एक ही रात में पूरे याजूज माजूज को खत्म कर देगी। उनकी लाशें इतनी होंगी कि जमीन उन्हें नहीं समेट पाएगी और फिर इस दुनिया के आखिरी मरहले शुरू होंगे।